पिछले दो वीडियो में हमने मानव के प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय की चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने जो पशुपालन है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पशुपालन पार्ट 2 में जो विश्व के डोमेस्टिक पशुपालन है उस डोमेस्टिक पशुपालन की बात करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। तो विश्व में जो डोमेस्टिक पशुपालन है वो ऐसे यूरोपीय प्रवासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था जो ऐसे क्षेत्रों में जाके प्रवासी हुए थे जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा नहीं होती थी। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जहाँ यूरोपीय प्रवासी किए उन प्रवासियों ने डोमेस्टिक पशुपालन का कार्य वहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया। तो ये जो पशुपालन का जो कार्य है विश्व में प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में किया जाता है। इस प्रकार के पशुपालन के अंतर्गत बड़े बड़े कई हेक्टेयर के अंदर निश्चित बाड़े बना दिए जाते हैं और उन बाड़ों के अंदर वैज्ञानिक तरीकों से मशीनीकरण के द्वारा पौष्टिक चारे के उपलब्धता के द्वारा आधुनिकतम तरीकों से पशुपालन का कार्य किया जाता है। इन क्षेत्रों में जो पशुपालन है वह मुख्यतः दो कार्यों के लिए किया जाता है, दुग्ध पालन के लिए या फिर मांस पालन के लिए। दुग्ध पालन वाले पशु अलग होते हैं और मांस पालन के लिए जो पशु होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशुपालन किया जाता है, लेकिन ये पशुपालन का आधुनिकतम क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की आधुनिक विधियों वैज्ञानिक विधियों के द्वारा पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो ये घास जो हैं मैदान जो हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये जो पशुपालन है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ही किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास की जो भूमियाँ हैं इनको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे इनको अमेरिका और कनाडा के अंदर प्रेरीज कहा जाता है, यूक्रेन या पुराने रूस सोवियत संघ जो था उसमें इनको अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है उसके अंदर जो घास भूमियाँ उनको पंपाज, दक्षिण अमेरिका के अंदर वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और यूक्रेन या एशियाई जो क्षेत्र है उसके अंदर स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है और हंगरी में इनको पुस्ताज कहा जाता है। मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घास भूमियाँ हैं इनके जो नाम हैं जैसे प्रेरीज, पंपाज, वेल्स, डाउन्स, स्टेपीज, कैंटरबरी, पुस्ताज, ये जो नाम है कौन सी घास भूमियाँ किन देशों में पाई जाती है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भूगोल की हर परीक्षा में अवश्य उपस्थित रहता है। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद करके रखिए कि किस देश की जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उनको क्या कहा जाता है और किस देश के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ उनके क्या पर्टिकुलर नाम हैं। ये एक क्वेश्चंस कभी कभी 3-3, 4-4 क्वेश्चंस एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अवश्य उपस्थित रहते हैं। तो जो प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं वो अमेरिका कनाडा की प्रेरीज, रूस की या यूक्रेन की स्टेपीज, अर्जेंटीना की पंपाज, दक्षिण अफ्रीका की वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स, कैंटरबरी और पुस्ताज। अब सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख पशुपालन केंद्रों के रूप में विख्यात हैं। पहले कनाडा के प्रेरीज मैदान, कनाडा अमेरिका की सीमा को क्रॉस करते हुए जो प्रेरीज मैदान है जो विश्व के सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन केंद्र भी है, पहला वो प्रेरीज मैदान है। प्रेरीज मैदान पहले घास भूमियाँ ही थी, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ोतरी हो गई इन घास भूमियों को साफ करके अब वहाँ पर बड़े पैमाने पर आधुनिकतम तरीकों के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन केंद्र के रूप में विख्यात है। दूसरा जो क्षेत्र है उत्तरी मेक्सिको है और तीसरा है वो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदान है।
पश्चिम संयुक्त अमेरिका में मुख्य जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है, कैलिफोर्निया क्षेत्र अपने सब्जी उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए और पशुपालन उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो केंद्र है वह अर्जेंटीना के पंपाज के मैदान और पराना की घास भूमि। तो सबसे बड़ा क्षेत्र है अर्जेंटीना के पंपाज के मैदान और दूसरे पराना की घास भूमियाँ। दूसरा जो क्षेत्र है उरुग्वे की नदी घाटियाँ। तीसरा पश्चिमी अर्जेंटीना के शुष्क मैदान और पर्वतीय भाग। चौथा दक्षिणी पैटागोनिया का पठार। चिली के अंदर जो पैटागोनिया का पठारी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के अंदर पशुपालन का कार्य किया जाता है। दक्षिणी चिली के अंदर पशुपालन का कार्य किया जाता है। और रेडलियो फ्यूगो और फाकलैंड द्वीप में पशुपालन का कार्य किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि फाकलैंड द्वीप जो है वो एक अर्जेंटीना का क्षेत्र था पहले, लेकिन वर्तमान समय में उस पर ब्रिटेन का कब्जा है और इन अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में इस फाकलैंड के कारण एक बड़े युद्ध का भी आगाज हो चुका है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पहाड़ी भाग, दक्षिणी और पश्चिमी तटीय भागों के शुष्क क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है और मैं कहूँ कि एक महाद्वीप है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आबादी बहुत छितराई हुई है। जो उसके मुख्यतः जो 4 नगर हैं, उन 4 नगरों के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की लगभग 90% आबादी पाई जाती है और बाकी पूरे देश के अंदर 10% आबादी उसकी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान है। तो उस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर आधुनिक तरीकों के द्वारा पशुपालन का कार्य किया जाता है। और दूसरा आपका न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्स के मैदान, नील नदी के आसपास का क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उस भाग के अंतर्गत पशुपालन का कार्य किया जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग के अंतर्गत केनिया है, युगांडा है, उनके अंदर भी पशुपालन का कार्य किया जाता है। फिर आपका यूरोपीय भाग। यूरोपीय भाग में ग्रेट ब्रिटेन में मूललैंड क्षेत्र, अल्प्स के ढालू भाग, अल्प्स जो पर्वतीय प्रदेश है उसके ढालू भागों के ऊपर पशुपालन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हॉलैंड है, डेनमार्क है, स्कॉटलैंड है, बेल्जियम, इन क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। आपका ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हॉलैंड ये एक ऐसे कंट्री हैं, देश हैं जिनकी अधिकतम जो निर्यात है या जीडीपी में अधिकतम जो योगदान है वो पशुपालन का है। डेनमार्क ऐसा देश है जिसके जीडीपी में 90% जो योगदान है वो योगदान पशु और पशुओं से बने उत्पादों के निर्यात से उसको प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो कि जो विकसित कंट्रीज हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, इन विकसित कंट्रीज के अंदर भी पशुपालन का कितना अधिक महत्व है। तो ये जो सभी प्रकार के जो क्षेत्र थे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ थी। अब दूसरा जो डोमेस्टिक पशुपालन का केंद्र है उसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला कोलंबिया में लानोज आदि नामों से जाना जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर भी पशुपालन किया जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में बड़े पशु पाले जाते हैं, जिनमें मुख्यतः गाय बैल प्रमुख है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में बड़े पशु नहीं पाले जाते, छोटे जो पशु हैं, क्योंकि यहाँ पर घास की कमी होती है, पानी की भी कमी होती है। तो यहाँ पर जैसे मुख्यतः भेड़ है, भेड़, बकरियाँ, मुर्गियाँ, इस प्रकार के जो छोटे पशु होते हैं वो पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।